सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इस श्लोक का संधि विच्छेद है योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समः भूत्वा समत्वं योग उच्यते। संधि विच्छेद दोबारा योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समः भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अभी शब्दों का अर्थ देखते हैं। धनंजय अर्थात हे ज्ञान धन जेता अर्जुन, संगम त्यक्त्वा अर्थात आसक्ति त्याग कर, योगस्थः अर्थात योगारूढ़ हुआ, सिद्ध्य सिद्ध्यो अर्थात सफलता असफलता में, सम भूत्वा अर्थात समान होकर, कर्माणि अर्थात कर्मों को, कुरु अर्थात कर, समत्वम अर्थात समत्व ही, योगः उच्यते अर्थात योग कहा जाता है। दोबारा शब्दों का अर्थ देखते हैं। धनंजय अर्थात हे ज्ञान धन जेता अर्जुन, संगम अर्थात संगम त्यक्त्वा अर्थात आसक्ति त्याग कर, योगस्थः अर्थात योगारूढ़ हुआ, सिद्ध्य सिद्ध्यो अर्थात सफलता असफलता में, समः भूत्वा अर्थात समान होकर, कर्माणि अर्थात कर्मों को, कुरु अर्थात कर, समत्वम अर्थात समत्व ही, योगः उच्यते अर्थात योग कहा जाता है। अभी श्लोक का अर्थ है हे ज्ञान धन जेता अर्जुन, आसक्ति त्याग कर योगारूढ़ हुआ, सफलता असफलता में समान होकर कर्मों को कर, समत्व ही योग कहा जाता है। यहाँ जो बताया है धनंजय का अर्थ श्लोक में, हे ज्ञान धन जेता अर्जुन अर्थात ज्ञान धन को जीतने वाले अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर अर्थात अटैचमेंट या कोई भी वस्तु पदार्थ या जैसे यहाँ कर्मों की बात आई है तो उनके प्रति जो खिंचाव है उसके प्रति आसक्ति को छोड़ करके योगारूढ़ हुआ अर्थात योग में आरूढ़ हुआ, योग में स्थित हुआ। जो शब्द संस्कृत आया है योगस्थः अर्थात योग में स्थित हुआ, योग में आरूढ़ हुआ, सफलता और असफलता में समान होकर कर्मों को कर अर्थात जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें सफलता मिले या असफलता दोनों में भी समान भाव होना चाहिए और इसे ही जो समान भाव को देखता है इसे ही योग कहा जाता है। अर्थात भगवान ने अर्जुन को योगी बनने के लिए बोला है और योगी बनने के लिए योगारूढ़ होने के लिए बोला है, वही समत्व है। समत्व ही योग कहा जाता है। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सहित देखते हैं। हे सच्ची गीता एडवांस ज्ञान धन जेता अर्जुन,
अर्जुन के लिए तो बताया हुआ है ज्ञान अर्जन करने वाला, और यहाँ जो अव्वल हीरो पार्टधारी है अव्वल नंबर, तो वही परमात्मा के या सुप्रीम सोल के ज्ञान को पूरी तरह से आत्मसात करते हैं। इसलिए यहाँ बताया सच्ची गीता एडवांस ज्ञान धन को जीतने वाले अर्जुन। आसक्ति त्याग कर योगारूढ़ हुआ, अन्य द्वंद्वों जैसी सफलता असफलता में भी समान होकर, कर्म फल त्यागी बनकर कर्मों को कर, हर प्रकार के द्वंद्वों में सदाकाल समत्व ही योग कहा जाता है। यहाँ जैसे बात आई अन्य द्वंद्वों जैसी सफलता असफलता में भी समान होकर, तो इसके पहले भी श्लोक में भावार्थ में ऐसी बातें आई है। जैसे हमने इसके पहले जो श्लोक पढ़े हैं उसमें देखा है लाभ हानि जय पराजय, श्लोक नंबर 2 अध्याय का 38वां श्लोक, 2 अध्याय का 38 नंबर श्लोक, इसमें भी ये बात आई थी सुख दुख को, लाभ हानि को, जय पराजय को समान मानकर। उसमें बात आई अगर इस तरह समान रहते हैं हर बात में तो युद्ध में पाप नहीं लगेगा, अर्थात जो कर्म करते हैं उसमें पाप के भागी नहीं बनेंगे। और यहाँ बताया आज के श्लोक में इस तरह के जो भी द्वंद्व है, लाभ हानि सुख दुख जय पराजय, और आज के श्लोक में बताया है सफलता असफलता में भी समान होकर जो रहते हैं, अर्थात कर्म करते समय, जैसे कल के श्लोक में आया, जो कल का श्लोक तो बहुत फेमस श्लोक है, लोग उसे जानते हैं कि कर्मों को करते जाना है, उसके फल की अपेक्षा नहीं रखनी है। और यहाँ यही बताया चाहे जो भी रिजल्ट मिले कर्म का, उसके प्रति आसक्ति को त्याग कर समान हो करके कर्म फल का त्यागी बनकर कर्मों को कर, अर्थात जो कर्मों के फल की इच्छा रखते हैं, और जो बोला हुआ है इच्छा कभी अच्छा नहीं बनने देती है। इसी अध्याय के आगे श्लोक में ये बात आई है, जहाँ स्थिर बुद्धि वाले श्लोक है, 2 अध्याय का 55 श्लोक, 2 अध्याय का 55 नंबर श्लोक, इसमें एक बात आई है इच्छा मात्रम अविद्या की। सर्व कामनाओं को त्याग कर, अर्थात ही इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। और ऐसे जो इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात इच्छा की अविद्या हो जाए, और अव्यक्तवाणियों में भी बाप दादा ने बोला है इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती है। इसीलिए कर्म फल का अर्थात कर्मों का जो रिजल्ट निकलता है उसका त्यागी बनना है, उसके प्रति बिल्कुल ही त्याग भावना हो। ऐसे करके अगर कर्मों को करते हैं और हर प्रकार के द्वंद्वों में सदाकाल समत्व ही योग कहा जाता है, अर्थात कोई भी प्रकार की द्वंद्व वाली दुविधा वाली स्थिति में भी अगर मन बुद्धि का बैलेंस एकाग्र है, जैसे तराजू है, तराजू के दोनों पलड़े अगर एक ऊपर एक नीचे है, इसी तरह से मन बुद्धि की स्थिति भी लगातार ऊपर नीचे होती है, तो जो एकरस अवस्था बननी चाहिए वो नहीं बनेगी। और मन बुद्धि की ये जो ऊपर नीचे अवस्था है, आज दुनिया में लोग जिस बात में संघर्ष कर रहे हैं, जीवन के युद्ध में मानसिक टेंशन, मेंटल डिप्रेशन या अलग अलग प्रकार की बीमारियां आना, इस सब का कारण है फल की इच्छा रखना। कुछ भी कर्म करते हैं तो तुरंत ही फल की अपेक्षा के साथ ही कर्म करते हैं, और इसी के कारण ही जब उसका रिजल्ट जैसे मिलना चाहिए वैसे नहीं मिलता है, तब डिसबैलेंस होकर के
मानसिक स्थिति खराब हो जाती है और वही फिर मानसिक बीमारियों का कारण बन जाता है। लेकिन यहाँ तो भगवान रूहानी सर्जन है, इसीलिए यहाँ पर ये बात समझाई है कि मन बुद्धि का जो कांटा है वो सदैव स्थिर रहे, बैलेंस में रहे, सफलता मिले असफलता मिले कर्मों में ऊपर नीचे होता रहे, तो भी अगर कर्मों के रिजल्ट की अपेक्षा नहीं रखेंगे और ऐसा जो समान भाव वाला है, योग में आरूढ़ हुआ, आसक्ति को त्यागा हुआ, वही योगी है और ऐसे समान भाव को ही योग कहा जाता है। इसी के लिए ही 12वें अध्याय के 14वें श्लोक में, अध्याय 12 श्लोक नंबर 14, इसमें एक शब्द आया है संतुष्टः सततम योगी, अर्थात जो हर प्रकार के रिजल्ट में, कर्म में संतुष्ट रहते हैं, कर्म फल की अपेक्षा नहीं रखते हैं, तो वो सततम योगी बन जाते हैं। और ऐसे जो सतत योगी है, निरंतर के योगी, अर्थात हर समय कर्म फल के त्यागी और समान भाव वाले जो है, वही भगवान को प्रिय है। इसीलिए ही यहाँ जो कुछ दिनों से हम श्लोक पढ़ रहे हैं, वो सारे ही श्लोक में कर्मों की बात आ रही है। अर्थात जो बताया कि कर्म जो है वही कर्म भूमि है, अर्थात ये कुरुक्षेत्र है, और इसी में ही युद्ध में बार बार मनस्थिति ऊपर नीचे होती है। तो ये कुरुक्षेत्र में, कर्मों के क्षेत्र में, युद्ध में सफलता तभी मिल सकती है जब मन बुद्धि का बैलेंस सदैव एक रस हो। अगर रिजल्ट की अपेक्षा रखते हैं तो उससे कहीं ना कहीं मन बुद्धि की अवस्था डाउन जरूर होती है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। इसे एक बार दोबारा पढ़ते हैं, फिर श्लोक का उच्चारण सुनेंगे। अर्थ है, हे सच्ची गीता एडवांस ज्ञान धन जेता अर्जुन, आसक्ति त्याग कर योगारूढ़ हुआ, अन्य द्वंद्वों जैसी सफलता में भी समान होकर कर्म फल त्यागी बनकर कर्मों को कर। हर प्रकार के द्वंद्वों में सदाकाल समत्व ही योग कहा जाता है। अर्जुन को भी भगवान ने ये बात समझाई। यहाँ शब्द जो आया है ज्ञान धन जेता अर्जुन, अर्थात ज्ञान धन को जीत लिया, अपने में पूरा आत्मसात कर लिया है, ज्ञान अर्जन करने वाले अर्जुन है, तो उन्होंने ज्ञान धन को जीत लिया है। इसी तरह से नंबरवार जो मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं कि ज्ञान की तलवार जो है इतनी तीखी होनी चाहिए, जो इस बार की संगठन में भी ये बात आई कि ज्ञान की तलवार ऐसी हो जो यूं मारी और यूं खत्म। अर्थात जीवन में जो भी समस्याएं आती है, तो हर बात में अगर ज्ञान की तलवार सक्षम हो तो इस तरह से डिसबैलेंस वाली स्थिति कभी भी नहीं बनेगी। इसलिए बताया ज्ञान को हर समय जीवन में, ज्ञान रत्न है, और अगर किसी के पास बहुत सारा धन होए लेकिन समय पे वो यूज नहीं करते हैं तो उसे समझदार नहीं कहा जाएगा। इसी तरह से यहाँ कर्म करते समय जो भी रिजल्ट होता है, ऐसे समय में मन बुद्धि डिसबैलेंस न हो, मन बुद्धि का संतुलन न बिगड़े। इसीलिए सफलता असफलता के समय, जैसे सफलता मिले तो बहुत खुश हो जाते हैं, अति की खुश हो जाते हैं, या असफलता मिलने पर दुखी हो जाते हैं, तो ऐसे समय में ही असंतुलन होने के कारण ही, एक रस अवस्था न रहने के कारण ही, ऊपर नीचे स्थिति न होने के कारण, जहाँ अवस्था ऊपर नीचे बार बार होते रहती है, तो उसके कारण ही याद की जो निरंतर अवस्था बननी चाहिए वो नहीं बन पाती है, अंतर पड़ते रहता है।
और यहाँ इसीलिए बताया है ऐसे समान भाव में रह करके समत्व योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे सच्ची गीता एडवांस ज्ञान धन जेता अर्जुन, आसक्ति त्याग कर योगारूढ़ हुआ अन्य द्वंद्व जैसी सफलता असफलता में भी समान होकर कर्मफल त्यागी बनकर कर्मों को कर। हर प्रकार के द्वंद्वों में सदाकाल समत्व ही योग कहा जाता है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे सच्ची गीता एडवांस ज्ञान धन जेता अर्जुन, आसक्ति त्याग कर योगारूढ़ हुआ अन्य द्वंद्वों जैसी सफलता असफलता में भी समान होकर कर्मफल त्यागी बनकर कर्मों को कर। हर प्रकार के द्वंद्वों में सदाकाल समत्व ही योग कहा जाता है। ठीक है। हाँ, अभी इस श्लोक से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, उसे देखते हैं। योगस्थः कुरु पॉइंट है जो यहाँ बताया हुआ है, समत्व ही योग कहा जाता है। अर्थात ही हर बात में एक रस अवस्था होनी चाहिए पुरुषार्थी जीवन में। इस युद्ध भूमि में पुरुषार्थी चल रहे हैं तो उसमें एक रस अवस्था होनी है, जिसके लिए ही कुछ अव्यक्तवाणी की पॉइंट्स है। अव्यक्तवाणी की डेट है 26 जनवरी 70, 26 जनवरी 70। पॉइंट है जब एक के रस में रहेंगे तो एक रस अवस्था में रहेंगे। अव्यक्तवाणी डेट 26 जनवरी 70। पॉइंट है जब एक के रस में रहेंगे तो एक रस अवस्था में रहेंगे। दूसरा पॉइंट है अव्यक्तवाणी का 27 मार्च 81, अव्यक्तवाणी डेट 27 मार्च 81। पॉइंट है एक रस अर्थात एक ही संपन्न मूड में रहने वाला, मूड भी बदली न हो। एक रस अर्थात एक ही संपन्न मूड में रहने वाला, मूड भी बदली न हो। अगला पॉइंट है अव्यक्तवाणी डेट 1 मार्च 84, अव्यक्तवाणी डेट 1 मार्च 84। पॉइंट है कभी भूलना कभी याद रहना, इसमें जीवन का मजा नहीं आ सकता। जब एकरस स्थिति हो तब जीवन का मजा है। कभी नीचे होंगे कभी ऊपर तो थक जाएंगे। वैसे भी किसको कहो बार बार नीचे उतरो ऊपर चढ़ो तो थक जाएंगे ना। दोबारा पॉइंट देखिए, कभी भूलना कभी याद रहना, इसमें जीवन का मजा नहीं आ सकता। जब एकरस स्थिति हो तब जीवन का मजा है। कभी नीचे होंगे कभी ऊपर तो थक जाएंगे। वैसे भी किसको कहो बार बार नीचे उतरो
ऊपर चढ़ो तो थक जाएंगे ना। अगला पॉइंट है 26 फरवरी 84, पॉइंट है 26 फरवरी 84, पॉइंट है अव्यक्तवाणी का सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी स्मृति में स्थित रहते हो। इसी स्थिति को ही एक रस स्थिति कहा जाता है, क्योंकि जहाँ एक है वहाँ एक रस है, अनेक है तो स्थिति भी डगमग होती है। पॉइंट दोबारा, सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी स्मृति में स्थित रहते हो। इसी स्थिति को ही एक रस स्थिति कहा जाता है, क्योंकि जहाँ एक है वहाँ एक रस है, अनेक है तो स्थिति भी डगमग होती है। अगला पॉइंट 27 नवंबर 87, अव्यक्तवाणी डेट 27 नवंबर 87, पॉइंट है बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते। लगाव में आ जाएंगे। बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति व वैभव का प्यारा हो नहीं सकता। वह सदा आकर्षण से परे अर्थात न्यारे होंगे। इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति। पॉइंट दोबारा, बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते। लगाव में आ जाएंगे। बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति व वैभव का प्यारा हो नहीं सकता। वह सदा आकर्षण से परे अर्थात न्यारे होंगे। इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति। तो ये सारे पॉइंट में जैसे श्लोक में बात आई है, समत्व ही योग कहा जाता है, अर्थात समत्व माना ही एकरस स्थिति, समान स्थिति। और ऐसे एकरस स्थिति में वही रह सकते हैं जो योग की अवस्था में रहेंगे। एक बाप दूसरा न कोई, इस स्थिति में रहेंगे तो समत्व की स्थिति में स्थित हो सकते हैं। आगे ये आज का पॉइंट और श्लोक हो गया। आगे बेसिक कोर्स